जय श्री राम दोस्तों, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों हम सब इस समय काफी टीवी में भी देख रहे हैं, मीडिया वाले भी दिखा रहे हैं कि नेपाल से दो पत्थर आए हुए हैं जिनमें शालिग्राम बनाए जाएंगे। तो दोस्तों अब सब लोगों के मन में एक विचार ये आता है कि शालिग्राम क्या है और नेपाल से ही लाए गए पत्थर में क्यों शालिग्राम बन रहा है। शालिग्राम शिला जो है चर्चा में क्यों है, शिला का धार्मिक महत्व क्या है, इन्हें अयोध्या क्यों लाया गया, आइए मैं बताता हूं क्या वजह है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के निर्माणाधीन मंदिर में स्थापित होने वाली दो शालिग्राम शिलाएं अयोध्या आ गई हैं। भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाने वाली इन शिलाओं का रामनगरी में भक्त अभिनंदन किया गया। कहा जाता है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं। दोनों शिलाएं 40 टन की हैं। एक शिला का वजन 26 टन और दूसरे शिला का वजन 14 टन है। शालिग्राम की शिलाएं बीती रात कल नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंची। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति इन्हीं दोनों शिलाओं पर बनेगी, उकेरी जाएगी, जो नेपाल की काली गंडकी नदी से मिली है। दोस्तों अब शिलाओं के सफर में और इसके धार्मिक महत्व के बारे में मैं बताता हूं। रामनगरी अयोध्या में आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। यहां देव शिलाओं का सत्कार समर्पण कार्यक्रम होगा। ये देव शिलाएं बीती रात नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के कारसेवकपुरम तक पहुंची है। इन शालिग्राम शिलाओं को नेपाल के गंडकी नदी से निकाला गया था। लंबी यात्रा के बाद बीती रात ये अयोध्या पहुंची। तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में 4 क्रेनों की मदद से इन शिलाओं को उतारा गया। अयोध्या में आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ देवशिलाओं की पूजा होगी। फिर इन्हें राम मंदिर समिति को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर समिति ही मंदिर निर्माण का पूरा देखरेख करती है। तो दोस्तों ये शिलाएं जो है उनको सौंप दी जाएंगी। अब उसमें फिर मंदिर निर्माण समिति उसको शिलाओं में भगवान राम सीता की प्रतिमा बनवाएंगे। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की पूरी जिम्मेदारी इस संगठन के पास ही है। दोस्तों इससे पहले पूजा अर्चना के लिए शिलाओं को फूल मालाओं से सजाया गया। नेपाल से रामनगरी तक की यात्रा में यह शिला जहां तहां से गुजरती लोगों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी। नेपाल की गंडकी नदी से निकाली गई इन्हें भारत रवाना, ये जो दिव्य शिलाएं गंडकी नदी से निकाली गई हैं और इन्हें फिर जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद फिर भारत रवाना कर दिया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर इनके दर्शन के लिए बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ था। दोस्तों शालिग्राम शिलाएं अयोध्या लाई गई हैं। ये 6 करोड़ वर्ष पुराने 2 शालिग्राम शिला को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रखा जाएगा।
इन शिलाओं का इस्तेमाल यहां निर्माण हो रहे श्री राम मंदिर में भगवान राम के बाल्य रूप तथा सीता माता की मूर्ति बनाई जाएगी, बनाने के लिए ही लाया गया है दोस्तों। तो इसलिए ये शिलाएं जो है भारत लाई गई है। शालिग्राम शिला जो आई हुई है शिला, वो क्या है उसके बारे में बताता हूं दोस्तों। वैज्ञानिक शोध के अनुसार शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। जीवाश्म पत्थर तो आप लोग समझते ही होंगे। धार्मिक आधार पर शालिग्राम का प्रयोग भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम शिला नेपाल की पवित्र नदी गंडकी के तट पर मिलती है। यह वैष्णो द्वारा पूजी जाने वाली सबसे पवित्र शिला है। इसका उपयोग भगवान विष्णु को एक अमूर्त रूप में पूजा करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम की पूजा भगवान शिव के अमूर्त प्रतीक के रूप में लिंगम की पूजा के बराबर मानी जाती है। आज शालिग्राम विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये शिलाएं अब गंडकी नदी से विलुप्त प्राय हैं। केवल दामोदर कुंड में कुछ शालिग्राम पाए जाते हैं, जो गंडकी नदी से 173 किलोमीटर दूर है। शिला का वार्षिक धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है दोस्तों। गौतमी तंत्र के अनुसार काली गंडकी नदी के पास सालाग्राम नामक एक बड़ा स्थान है। सालाग्राम नामक स्थान है। उस जगह पर जो पत्थर दिखते हैं उन्हें सालाग्राम शिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सालाग्राम शिला। हिंदू परंपरा के अनुसार वज्र कीट, एक कीट होता है जिसको वज्र बोलते हैं, वज्र कीट नामक एक छोटा कीड़ा इन्हीं शिलाओं में रहता है। कीट का एक हीरे का दांत होता है जो शालिग्राम पत्थर को काटता है और उसके अंदर रहता है। शालिग्राम पर निशान इसे एक विशेष महत्व देते हैं, जो अक्सर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरह दिखाई देते हैं। शालिग्राम अलग अलग रंगों से में मिलते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला, काला, हरा। सभी वर्ण बहुत पवित्र माने जाते हैं। पीले और स्वर्ण रंग के शालिग्राम को बहुत शुभ माना जाता है, सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यह भक्त के अपार धन और समृद्धि प्रदान करता है। शालिग्राम के कई रूप होते हैं, कुछ अंडाकार तो कुछ में छेद होता है और अन्य के शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि के निशान भी बने होते हैं। शालिग्राम अक्सर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों जैसे नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार आदि से जुड़े होते हैं। वैष्णव के अनुसार शालिग्राम भगवान विष्णु का निवास स्थान है और जो कोई भी इसे रखता है उसे प्रतिदिन इसकी पूजा करनी चाहिए। इसे कठोर नियमों का भी पालन करना चाहिए, जैसे बिना स्नान के शालिग्राम को न छूना, शालिग्राम को कभी भी जमीन पर न रखना, गैर सात्विक भोजन से परहेज करना और बुरी प्रथाओं में लिप्त न होना और हमेशा शुद्ध कपड़े पहन करके पूजा करना और बिना पूजा के खाना नहीं खाना, शाम को संध्या आरती करना, ये नियम है।
स्वयं भगवान कृष्ण ने महाभारत में युधिष्ठिर को शालिग्राम के गुण बताए हैं। मंदिर अपने अनुष्ठानों में किसी भी प्रकार के शालिग्राम का उपयोग कर सकते हैं। जिस स्थान पर शालिग्राम पत्थर पाया जाता है वह स्वयं उस नाम से जाना जाता है और भारत के बाहर वैष्णवों के लिए 108 पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है और इनकी पवित्र विशेष पूजा भी होती है शालिग्राम जी की। देवउठनी एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी तो आप सब जानते ही होंगे दोस्तों। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा है। एक कथा के अनुसार तुलसी जी ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया था, इसलिए भगवान विष्णु को शालिग्राम बनना पड़ा और इस रूप में उन्हें माता तुलसी जी की लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं। तुलसी जी उन्हें विवाह किया। शालिग्राम और भगवती स्वरूपा तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं दोस्तों। तो तुलसी का विवाह करना चाहिए हमको, आपको, सबको। मान्यताओं के मुताबिक जिस घर में शालिग्राम की रोज पूजा होती है वहां सभी दोष दूर होते हैं और नकारात्मकता नहीं रहती है। इसके अलावा इस घर में विष्णु जी और महालक्ष्मी निवास करती हैं। शालिग्राम को स्वयंभू माना जाता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति इन्हें घर या मंदिर में स्थापित करके पूजा कर सकता है। शालिग्राम को अर्पित किया हुआ पंचामृत प्रसाद के रूप में लेने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पूजा में शालिग्राम पर चढ़ाया हुआ जल भक्त यदि अपने ऊपर छिड़कता है तो उसे सभी तीर्थों के स्नान के समान पुण्य फल की प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये है हमारे शालिग्राम महाराज की शक्ति और ये हमारे यहाँ शालिग्राम की पूजा लगभग छोटे से शालिग्राम रखे जाते हैं। हमारे इधर जो हमारा गांव है, गांव के पास में एक स्थान है, वहां भगवान राम आए थे। स्वतीक्षण आश्रम और सरभंग आश्रम आसपास है। स्वतीक्षण आश्रम में स्वतीक्षण ऋषि रहते थे और सरभंग आश्रम में सरभंग मुनि रहते थे। जब चित्रकूट से भगवान राम चित्रकूट में थे, वहां से जा रहे थे तो सरभंग आश्रम आए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो ऋषि जी जो है व्याकुल थे भगवान राम के दर्शन करने के लिए, तब वहां आए थे। तो सरभंग मुनि के शिष्य थे स्वतीक्षण जी। तो स्वतीक्षण जी सरभंग मुनि के यहाँ रहते थे। स्वतीक्षण जी गुप्ता थे, वहीं पास में बिरसिंहपुर है, बिरसिंहपुर के गुप्ता थे। तो ये क्या किए कि वहीं रहते थे। अब चूंकि सरभंग आश्रम जंगल में है और उधर आज भी जामुन के काफी पेड़ हैं, तो सरभंग ऋषि चले गए कहीं और इनको बोले स्वतीक्षण आश्रम का देख रेख करना और कहीं जाना नहीं, पूजा पाठ कर लेना। बोले जी गुरुजी। वो चले गए। अब ये गए तो देखे जामुन अच्छी पकी हुई थी, तो शालिग्राम का पत्थर, जो शालिग्राम की मूर्ति लेकर के वो जामुन को फेंक फेंक के मारने लगे। जामुन गिरी खाए, लेकिन शालिग्राम की मूर्ति जो थी वो कहीं गुम हो गई। लो, अब वो परेशान स्वतीक्षण जी की गुरुजी आएंगे तो क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे गुरुजी को। तो क्या हुआ कि वो एक जामुन अच्छी पकी हुई काली मूर्ति थी शालिग्राम की,
वो पकी हुई जामुन ले जाके, उतनी ही बड़ी ले जाके गुरुजी के आश्रम में रख दिए। थोड़ी देर बाद गुरुजी आए। जब गुरुजी आए तो नहाए धोए, नहा धो करके पूजा पाठ करने लग गए। जब पूजा पाठ किए तो उनको नहलाने के लिए शालिग्राम को हाथ से मले तो जामुन की जो अंदर की गुठली होती है वो बाहर आ गई और छिलका उनके हाथ में रह गया। तब गुरुजी क्रोधित हुए, बोले सुतीक्षण क्या है, कहाँ हो, आओ इधर, ये क्या है। तब सुतीक्षण वहीं पे बैठे हुए थे तो हाथ जोड़ के बोले, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, देवता सरगे हम क्या जानी। तो गुरुजी काफी गुस्सा हुए, चिल्लाए, मारने दौड़े। वहां से सुतीक्षण भागे और अलग आश्रम बना लिए, सुतीक्षण आश्रम। लेकिन उनकी तपस्या और तपोबल के कारण भगवान राम उनको भी दर्शन दिए थे और उनके गुरु भी लेके गए थे। इतने उटपटांग करने के बाद भी उनके गुरु सुतीक्षण जी के पास भगवान राम को लेके गए और भगवान राम दर्शन दिए। वो दर्शन करके कृतार्थ हो गए। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें और दोस्तों वीडियो पूरा देखा करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखा करें। दोस्तों हम आपका कमेंट देख करके हम बहुत उत्साहित होते हैं। तो ऐसे वीडियो बनाने में हमको जो है बड़ी खुशी होती है। और दोस्तों मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद शाम को वीडियो बनाता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के बीच में बैठ के भगवान की चर्चा या कुछ भी अपने धर्म से संबंधित, हिंदुत्व के से संबंधित, या कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो क्राइम रिपोर्ट, कोई पुरानी कहानियाँ, क्राइम कहानियाँ ये बताता हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध ये है कि वीडियो देखा करें पूरा, और जब तक आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरा मनोबल जो है गिरता रहेगा। दोस्तों तो जब वीडियो देखें आप लाइक करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जैसी भी जो भी आपको, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अच्छी प्रतिक्रिया, जैसा भी आप लोगों के मन में आए, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जो भी है आप जरूर बोलें दोस्तों। और दोस्तों शेयर जरूर करें, ताकि आप लोग शेयर करेंगे तो मेरे चैनल का प्रचार होगा और एक दूसरे के पास जाएगा। और मैं देश धर्म की तो बात करता हूं दोस्तों, ना तो किसी अन्य धर्म को मैं कभी कुछ बोलता, ना कोई नेता को कुछ बोलता। मेरा मतलब है मात्र अपने धर्म का प्रचार करना। तो मैं अपने धर्म का प्रचार करता हूं। और हाँ, बुरा लगता होगा लोगों को कि ये ऐसा बोलता है, क्योंकि हिंदू धर्म का प्रचार ही लोगों को काफी बुरा लगता है कि ये हिंदुत्व की बातें करते हैं। अगर हम जय श्री राम बोल दें तो हम जो है गुंडे हो गए, लफंगे हो गए। अगर गौ माता की रक्षा के लिए बोल दें तो हम गुंडे हो गए, लफंगे हो गए। पर क्या करेंगे, कब तक चुप रहेंगे, बोलना तो पड़ेगा। तो दोस्तों बोलेंगे हम, और आप हमारा साथ दें, हमारे साथ बिल्कुल खड़े रहें आप लोग, हमें बहुत खुशी होगी। दोस्तों अभी हम जो है मात्र हिंदुत्व की बात करते हैं। हम वो लोग दूसरे धर्म की बुराई करते हैं जो अपने आप को छोटा होकर के दूसरे की बुराई करके बड़ा दिखाना है। हम तो खुद बड़े हैं, छोटों की बुराई करेंगे तो क्या मतलब। हमारा धर्म महान है, हमारी संस्कृति महान है, हम अन्य धर्मों की, अन्य संस्कृति की क्यों बुराई करें। जिसकी जो जैसी भावना होती है वो वैसा करता है। हमारी भावना ये नहीं है कि हम किसी धर्म की बुराई करें। बस मैं आप लोगों का प्यार चाहता हूं, आप ऐसा प्यार बनाए रखें आप लोग। और जय भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम।